P और Q के बीच में मेरे को जो वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं मैं V P Q वो AC है, ठीक है, AC सोर्स AC देगा, लेकिन मेरे को ये देखना है इस लोड में क्या हो रहा है। तो चलिए, तो सबसे पहले जब पॉजिटिव पल्स आई, पॉजिटिव पल्स कितने समय तक आएगी, कितने समय तक वोल्टेज पॉजिटिव रहेगी, T/2 समय तक पॉजिटिव रहेगी। और पॉजिटिव वोल्टेज रहने का मतलब P सिरा Q सिरा, बताइए P क्या होगा, P होगा हाई और Q होगा लो। अब चल करते हैं, एक ही क्वेश्चन किया था क्या प्रैक्टिकल डायोड, चलो ठीक है, तो प्रैक्टिकल डायोड के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम डायोड देखा है कभी आपने, डायोड देखा है, डायोड दिखने में कैसा होता है? चलो पहले एक क्वेश्चन करो, दो फिर बताता हूं कैसा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए दो क्वेश्चंस करिए। सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर प्रैक्टिकल डायोड होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल डायोड के केस में क्या करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग में? अच्छा, प्रैक्टिकल डायोड का पोटेंशियल बैरियर जीरो होता है क्या? नहीं, जीरो किस केस में होता है? आइडियल के केस में। सो प्रैक्टिकल डायोड अगर है तो वो, अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन जो है 0.7 वोल्ट का जो है बैरियर लेगा, ठीक है ना। तो 0.7 वोल्ट उसमें से बैरियर लेने का मतलब यह है कि 0.7 वोल्ट सिर्फ यूज हो जाएगा उसकी डिप्लेशन लेयर को खत्म करने में, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को सिर्फ डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करने, सिर्फ क्रॉस करने के लिए, डिप्लेशन लेयर को खत्म करने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए अगर डायोड कैसा है, सिलिकॉन है, और अगर जर्मेनियम है तो 0.3 चाहिए। अब यही बात हमने की थी, इस चीज को काउंट कैसे करें, इस चीज को सर्किट में इन्वॉल्व कैसे करें, बताया था। जो आपका प्रैक्टिकल डायोड अगर होता है और आपको क्लियर उसमें बैरियर या उसका फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस मेंशन है तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दोनों डायोड्स लगाकर दिए हैं, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। आप चेक करिए फॉरवर्ड या है रिवर्स, दोनों डायोड्स फॉरवर्ड है। तो क्या किया जाएगा बताइए, क्या करेंगे, इसकी जगह पर कैसे क्या था, सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट की बैटरी, इसकी जगह 0.3 वोल्ट की बैटरी लगानी कैसे है पता है, डायोड का जो पी साइड है वहां बैटरी का प्लस और एन साइड बैटरी का माइनस। तो चलो लगा देते हैं इसमें, ये इस तरह से। तो ये बेसिकली एक तरीका है ना, ऐसा नहीं है, आप कभी ये मत सोच लेना कि सर सिलिकॉन डायोड एक बैटरी की तरह बिहेव करता है, मतलब सिलिकॉन डायोड से हमें करंट मिल सकता है, नहीं, ठीक है। ये सर्किट में उस बैरियर को काउंट करने का एक तरीका है, ठीक है। तो यहां पर ये 0.7 और ये 0.3 और ये टोटल हमने लगाया 11 वोल्ट, ये है 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस। चलो, तो अब इस केस में हमको करंट फाइंड करना है, बताइए करंट कैसे आएगा, कितना आएगा? तो एक बात भी बिल्कुल ऑब्वियस है, जो लगाई हुई वोल्टेज है उसमें से 0.7 का बैरियर कम होगा, 0.3 का बैरियर कम होगा। और चाहे अगर आप इस सर्किट की अगर एनालिसिस करो तो सर्किट में इस बैटरी का करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, और इन बैटरीज का करंट कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं इस सर्किट में करंट लिखूं आई तो नेट वोल्टेज लिखी जाएगी 11 माइनस 0.7 माइनस 0.3, ऐसी लिखी जाएगी नेट वोल्टेज, और डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस दैट इज 10 किलो ओम, ठीक है। ऐसे नॉर्मल V बराबर आई आर वाला कॉन्सेप्ट ही है, बस रेजिस्टेंट जो सर्किट में रिजल्टेंट वोल्टेज है वो हम कैसे लिखते हैं, बैटरीज के कॉम्बिनेशन से। ये बैटरीज का सीरीज कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पर बैटरीज दोनों एक दूसरे के अपोजिट वोल्टेज प्रोड्यूस कर रही हैं, तो यहाँ माइनस किया, ठीक है। कितना आएगा बोलो, 10/10 किलो, 10/10 किलो यानी 1/1000, 1/1000 मतलब, तो कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है ना ये। चलिए, तो ये एक था, प्रैक्टिकली हम इस तरह से काउंट करते हैं, ठीक है, डायोड को, ठीक है। तो हमें बस पता होना चाहिए हमें कैसे डील करना है। अगर बैरियर है तो ऐसे काउंट करो, अगर उसका बैरियर 0 दे रखा है यानी आइडियल केस दे रखा है तो खाली प्लेन वायर जोड़ देना है, फॉरवर्ड में और रिवर्स में दोनों में सेम ओपन ही होगा। अब इसको करिए, इसमें करंट निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट तो निकालिए ही, सब साधारण सा क्वेश्चन है, बस एक करंट का एक छोटा सा बेसिक से एक बात हो रहा है। ए पॉइंट का मैं पोटेंशियल और पूछना चाह रहा हूँ, ए पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो, देखो कुछ भी जोड़ तोड़ करो, देखो पहले करंट निकालिए, ठीक है। यहां पर ये सिंबल्स आप सबको पता होंगे, ये क्या है, अर्थिंग यानी जीरो पोटेंशियल है,
तो सेम पॉइंट, सेम पोटेंशियल अगर सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट का होता है तो आप उन दोनों पॉइंट्स को डायरेक्टली वायर से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा आपको आसान दिखे सर्किट, उसके लिए मैं एक काम कर सकता हूं, इन दोनों तारों को यूं जोड़ दो, इन पॉइंट्स को जोड़ दो। देखो अब एक लूप बन गया, तो इस लूप का करंट, इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करो, सब ड्रॉ करो। इसका करंट फॉरवर्ड है तो उस केस में बैटरी लगाओ। ठीक है, 0.7 वोल्ट की बैटरी ऊपर जैसे किया, ट्राई करो। करंट तो बहुत आसानी से निकाल लोगे आप, वोल्टेज निकालना भी कोई मुश्किल नहीं है। आपको याद आ जाएगा, कल मैंने एक पॉइंट बताया था लास्ट क्लास में, बैटरीज को क्रॉस करते हैं तो पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, बताया था ना। माइनस से प्लस जाते हैं बैटरी के तो बैटरी का वोल्टेज ऐड होता है, अगर प्लस से माइनस जाते हैं तो माइनस। तो याद करो उस पॉइंट को, उसी की हेल्प लूंगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट ड्रॉ करो, इक्विवेलेंट। सो इक्विवेलेंट कैसा होगा, फॉरवर्ड है, इसकी जगह मैं एक बैटरी जोड़ रहा हूं। ठीक है, ये अच्छा, ये ग्राउंड मतलब जीरो पोटेंशियल, ग्राउंड मतलब जीरो पोटेंशियल। ये आपका 1 किलो ओम है, ओके, ये है 10 वोल्ट की बैटरी, ये 0.7 वोल्ट होगा। चलिए, तो फिर से इस सर्किट में अगर करंट निकालेंगे तो करंट क्या आएगा, दोनों, भाई ये घटना ही है, कभी जुड़ेगा नहीं, कभी जुड़ेगा नहीं, ध्यान रखना यहाँ तो, क्योंकि बैरियर घटेगा ही। 10 माइनस 0.7 नेट वोल्टेज हो गया, डिवाइड बाय 1 किलो ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। सर्किट पूरे लूप का रेजिस्टेंस कितना, 1 किलो ओम। तो मैं 1 किलो को 1000 नहीं लिखकर 1 किलो लिख देता हूं ना, तो जरूरी नहीं है वैसा करना। 9, ये कितना आ गया, 9.3 मिली एम्पियर आ जाना चाहिए, बिकॉज नीचे 1000 है। आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब एक बात करते हैं हम, पोटेंशियल लिखना सीखते हैं दोबारा से उसी बात को। मुझे ये पॉइंट ए मार्क किया है ना, मुझे इस जगह का पोटेंशियल चाहिए, कितना आएगा 9.3। कितने लोगों का आ गया, भूल तो बहुत सारे रहे हो, हाथ बहुत थोड़े खड़े कर रहे हो, क्या बात है। तो 9.3 आएगा, सही है। तो फिर क्यों हाथ खड़े करने में शर्म आ रही है, क्या हो गया है? तो आसान है, कर सकते हो, कर सकोगे इसको। अच्छा चलो करते हैं। देखो मुझे एक जगह का पोटेंशियल पता है, देखो यहां का पोटेंशियल पता है कितना है, 0। तो बैटरी को क्रॉस करना सिखाया था, 0 ऊपर जाओ, 0 माइनस से प्लस, 0 में क्या होगा 10 ऐड होगा, यहां का पोटेंशियल कितना हो गया 10 वोल्ट। सही बात है, आप चाहे वेरीफाई कर लो, 10 माइनस 0 10 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। फिर उसके बाद इधर जाना है क्या मुझे, बैटरी को क्रॉस कर रहा हूं, बोलो क्रॉस किधर से किधर कर रहा हूं, प्लस से माइनस कर रहा हूं मैं, क्या होगा माइनस होगा, 10 में माइनस होगा कितना 0.7। तो इस पॉइंट ए का पोटेंशियल हो जाएगा 10 माइनस 0.7 यानी 9.3 वोल्ट। बस कुछ ज्यादा मुश्किल था क्या, समझ आ गया ना। मैं ये चीज सिखाना चाह रहा हूं आपको कि आप बैटरी को क्रॉस करके पोटेंशियल ज्यादा से ज्यादा जगहों का, ज्यादा पॉइंट्स का लिख पाओ। ये चीज बाद में भी काम आएगी करंट में। सो ये, और आप चाहें तो यहां से सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे इस सर्किट में करंट यूं चल रहा है, यूं चल रहा है, तो ये वाला सिरा प्लस, ये सिरा, मतलब रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट हाई से लो पोटेंशियल जाता है, तो करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये सिरा अगर आप प्लस बोल दो, ये माइनस। अब आप बताओ यहाँ का पोटेंशियल क्या है 0, और इस रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस को क्रॉस करो, ऊपर जाओगे, माइनस से प्लस जाओगे, तो ऊपर जाने पर प्लस, लेकिन यहां पर पोटेंशियल, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस V इज IR। अरे IR होता है कि नहीं होता। सो व्हाट इज I इन दिस लूप, 9.3 मिली, 9.3 मिली को 1 किलो से मल्टीप्लाई, समझ पा रहे हो। I is 9.3 मिली एंड R is 1 किलो, 9.3 मिली इंटू 1 किलो, 9.3 वोल्ट आया। ये लिख के बताओ, हो जाएगा। मिली और किलो एक दूसरे को खा जाएंगे, तो बच्चा क्या, यहाँ का वोल्टेज आया 9.3 वोल्ट। कैसे भी, अरे घूम के कैसे भी चलो, इधर से जाओ इधर से जाओ, आंसर अलग अलग थोड़ा आना चाहिए, है ना। खैर अपन तो बैटरी को क्रॉस करना सीख रहे थे, उसको अच्छे से सीख लो। यहां से यहां पहुंच गए, ठीक है, सही है। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन और दो, कर लोगे फिर, बिल्कुल ऐसे ही दे रहा हूं, देखना है ना, सब लोग कर लेना। जर्मेनियम 10 वोल्ट 1 किलो ओम,
चलो सिलिकॉन ही ले लेते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही मैं देना चाह रहा हूँ, फर्क बस इतना सा है, आप देख लो क्या फर्क है। डायोड और रेजिस्टेंस की पोजीशन मैंने चेंज कर दी है, बाकी सब सेम है ना। तो सेम क्वेश्चन है, फाइंड आई एंड वी ए। तो ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट, तो अगर आपको वो समझ आया तो इसमें आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। कितना आ रहा है आई, सेम आ रहा है। उसमें डायोड और उसकी पोजीशन बदल देने से क्या हुआ, पहले भी वो सीरीज में ही थे दोनों, अभी भी सीरीज में, पहले भी फॉरवर्ड था अभी भी फॉरवर्ड है। वीए में फर्क आएगा, वीए में फर्क आएगा। तो देखो इसको मैं आपकी सहूलियत के लिए ऐसे जोड़ देता हूँ, ये लूप में यूं करंट, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस्ड है, मैं इसका इक्विवेलेंट बना रहा हूं। ये 1 किलो ओम, सो आई ये है 10 वोल्ट। तो सेम चीज है, आई इज 10 में से 0.7 कम होगा और टोटल रेजिस्टेंस वही है 1 किलो ओम, तो आंसर वही आएगा 9.3 मिली एम्पियर। बात है इस पॉइंट के पोटेंशियल की, करो बैटरी को क्रॉस, बड़े आराम से नजर आ रहा होगा यार, अब है या नहीं आपको, यहां का पोटेंशियल मालूम है ना। अब जो यहां से पहुंचोगे क्या लंबा रास्ता तय करके, नहीं यहीं से पहुंच जाओ ना ए पर, क्या बुराई है। ए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 0 ग्राउंड है। अब ऊपर जाओ, ऊपर जाएंगे ना, ऊपर इधर से माइनस से प्लस जाएंगे, तो 0 में क्या ऐड होगा, 0 में क्या ऐड होगा, 0.7 ऐड हो जाएगा, ये तो क्लियर है ना, ऐड होगा माइनस से प्लस। सो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज 0 प्लस 0.7 मतलब 0.7। तो इस बार आंसर ए का क्या आ रहा है, 0.7 वोल्ट। आप देखिए अंतर, देखिए दोनों में है ना, अल्टीमेटली हो तो वही रहा है ना। हमको बैटरी क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल हर पॉइंट का लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए कितने लोगों ने कर लिया था इसको, चलो ठीक है, सब लोग ट्राई करो भाई, है ना। कोई ये बहुत अंतर नहीं था इसमें और उसमें, है ना। अगर ये सिखा दिया तो वो हो जाना चाहिए। अब ये तो सिंपल है, इसको ट्राई करें सब, ये तो होना ही चाहिए। तो ये मैं बोर्ड, व्हाइट बोर्ड रब कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, बहुत कोई मुश्किल नहीं है सवाल, बस आपको सर्किट बनाने में जो टाइम लग रहा है वही है, कोई मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं। चेक करिए फॉरवर्ड कौन सा, रिवर्स कौन सा है, बड़े आराम से नजर आ रहा होगा। कौन सा फॉरवर्ड है, सिलिकॉन फॉरवर्ड है, जर्मेनियम रिवर्स, तो रिवर्स की जगह क्या करेंगे, कॉपर, ठीक है। और फॉरवर्ड की जगह, फॉरवर्ड की जगह सिलिकॉन, सिलिकॉन है, प्रैक्टिकल डायोड, बैटरी लगाएंगे, ऐसा होगा। ये देखो, चलो तो यहां पर बताइए कितने वोल्ट का बैटरी, 0.7, ये 10 वोल्ट। तो बताइए I1 कितना, I2 कितना होगा, यानी नीचे वाली जो ब्रांच है जर्मेनियम वाली, उसमें करंट नहीं जाएगा, करंट I1 ये आउटर में घूमने वाला है, आउटर वाला जो बड़ा लूप नजर आ रहा है, ये देखो ऐसे, है ना, ये कंप्लीट है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, या फिर कह लो I1 सेम आ रहा है, 10 में से 0.7 कम हुआ, 9.3 मिली एम्पियर, 10 माइनस 0.7 डिवाइड बाय 1 किलो, ठीक है। सर्किट का नेचर थोड़ा सा देखो डिफरेंट है, और तो कुछ भी नहीं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इसमें। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, चलो इस पे यहां बना रहा हूं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सिलिकॉन जर्मेनियम 1 किलो ओम 10 वोल्ट। Again find I, I1 and I2.
किसमें? हाँ इस पे क्या? अच्छा यहां से चलेंगे तो कैसे करेंगे? ये करंट इधर जा रहा है, जिस सिरे पर एंटर कर रहा है वो सिरा प्लस, जिससे निकल रहा है वो माइनस। ठीक है, अब आप यहां से चलकर वहां पर पहुंचना है आपको। ठीक है, तो 0 से ऊपर उठो, कितना हो जाएगा? यहां कितना हो जाएगा? यहां का पोटेंशियल कितना होगा? बोल 10 वोल्ट होगा। अब 10 से इधर जाना है, किधर से किधर जा रहे हैं रेजिस्टेंस में? प्लस से माइनस जा रहे हैं, माइनस आएगा। क्या आएगा? 10 माइनस क्या? I इंटू आर। किसी भी रेजिस्टेंस में ड्रॉप कितना होता है? I इंटू आर। व्हाट इज I? 9.3 मिली। व्हाट इज R? 1 किलो। लिख दे रहा हूं, 9.3 मिली इंटू 1 किलो, ये आपका R हो गया। ये क्या मिल गया आपको? ये क्या मिल गया? VA मिल गया कि नहीं मिल गया? अब बताइए कितना है? ये कितना है? मैं आपको इधर से चल के बता रहा था इसको, इधर से चल लीजिए चाहे। ये कितना आया? 0.7। किसी भी रास्ते, आप इतने लंबे रास्ते से क्यों जाए, यहां से चलें सीधा। ठीक है ना? किलो नीचे किलो है, नीचे 1000। एक बात बता, 10 में से 0.7 गया, कितना बचा? 9.3 डिवाइड बाय 1000। तो 9.3 डिवाइड बाय 1000 है। 1000 ऊपर जाएगा, 10 की पावर कितनी होगी? -3। 10 की पावर -3 को ही क्या बोलते हैं? मिली। ठीक है, तो 9.3 मिली। ठीक है, तो जैसे आप बोलो 1/1000 मतलब क्या? 1/1000 मतलब क्या? 1 मिली, यही तो है। तो 9.3 डिवाइड बाय 1000, 9.3 मिली। नीचे 1000 होने का मतलब क्या होता है? नीचे 1000 होने का मतलब ऊपर 10 की पावर जाके क्या बन जाएगा? -3। उसी को हम मिली लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये यूनिट्स है, बेसिक सी चीजें, थोड़ा सा रखें कॉन्फिडेंस इस पे, है ना? आना चाहिए आपको। हाँ, ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ, I1 और I2 में से बताइए कौन सा? I1 कितना आएगा? I1 और I2। चलो अब इस क्वेश्चन को सब लोग देख लीजिए, है ना? ये क्वेश्चन कैसे करना है अपने को, है ना? इसमें थोड़ा सा ट्रिक है इसमें। चलो बताइए दोनों कौन से, फॉरवर्ड है रिवर्स है, क्या है? कल आपकी एक मॉड्यूल डिस्कशन क्लास है MKT सर की, ठीक है, और रूम नंबर 501, यही है ना? हाँ, टाइमिंग है सुबह आफ्टरनून 1:15 to 1:45, आधा घंटा। ठीक है ना? हाँ चलिए, तो इस पे बात करते हैं। इसका इक्विवेलेंट बना रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना और मुझे बताओ दोनों में से फॉरवर्ड कौन है? दोनों फॉरवर्ड है दोनों फॉरवर्ड। लेकिन अगर हम बात करें सिलिकॉन जर्मेनियम में, बैरियर किसका कम है? जर्मेनियम का। तो एक बात समझिए, यहां पर मैंने 10 वोल्ट लगाई है वैसे, ठीक है? आप दोनों में से बात करें तो पहले बैरियर किसका ब्रेक होगा? ऑब्वियसली जर्मेनियम का बैरियर ब्रेक होगा। ठीक है, तो अगर इसका मैं इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो जर्मेनियम की जगह मैं क्या लगाऊंगा? एक कितने वोल्ट की बैटरी? अब क्या सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। और पैरेलल में जुड़े होने का मतलब होता है क्या? दोनों के अक्रॉस वोल्टेज का सेम होना। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? पैरेलल मतलब जब दोनों एलिमेंट्स जो भी हैं, चाहे वो दोनों बैटरी हैं, चाहे वो दोनों रेजिस्टेंस हैं, चाहे वो दोनों डायोड है, उन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी? सेम। अब जैसे ही इसका बैरियर 0.3, इसका बैरियर 0.3 अगर है तो इसमें ड्रॉप कितने का होगा? इस डायोड में वोल्टेज का ड्रॉप आएगा 0.3। अब अगर इस पे 0.3 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा तो यही ड्रॉप जो है हमेशा के लिए किस पर? सिलिकॉन को मिलने वाला है, क्योंकि पहले किसका बैरियर टूट रहा है? जर्मेनियम का। और जर्मेनियम में आपने वोल्टेज लगाई, हालांकि जैसे यूं समझ लो 10 वोल्ट है, अगर आप 0 से बढ़ाना शुरू करते हो, मान लो 0 से 0.1, दोनों में से किस में से करंट फ्लो होगा? अगर 0.1 वोल्टेज लगाऊंगा तो किस में से करंट फ्लो होगा? किसी में से नहीं। 0.2 में, 0.3 में, लिमिटिंग कंडीशन है, किसी में से नहीं। लेकिन 0.3 से ज्यादा करते ही किस में फ्लो होगा? जर्मेनियम वाले रास्ते में करंट फ्लो होगा, सिलिकॉन वाले में होगा क्या? और जैसे ही इस मतलब पहले किसका कंडक्शन स्टार्ट हो गया? जर्मेनियम। अब जर्मेनियम में तो कंडक्शन स्टार्ट हो गया, ये तो कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही इसमें कंडक्शन स्टार्ट हुआ, यहां आपने जोड़ दी 0.3 वोल्ट की बैटरी,
और यही वोल्टेज हमेशा अब इसको मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल में। अब 0.3 वोल्ट अगर सिलिकॉन को मिलती रहेगी, आप बताइए क्या सिलिकॉन का पेट 0.3 वोल्ट से भरेगा क्या? आप यहां 10 लगा रहे हो, 20 लगा रहे हो, 100 लगा रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। कारण क्या है? क्योंकि आपने जर्मेनियम को इसके पैरेलल में जोड़ रखा है, और इस सर्किट की स्ट्रक्चर की वजह से, इस पैरेललिंग की वजह से इसको हमेशा, इस सिलिकॉन को हमेशा 0.3 वोल्ट मिलता रहेगा। और इस 0.3 वोल्ट से कभी भी इसका बैरियर वैनिश नहीं होगा। और जब तक बैरियर वैनिश नहीं होगा तो इस I1 का वैल्यू कितना आएगा? उसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा। और करंट फ्लो होगा तो किस में होगा बताओ? सिर्फ नीचे वाली ब्रांच में। ठीक है, तो अब बता सकते हैं, अब तो आंसर आ जाएगा आपका। बोलो, क्या I और I2 बराबर होंगे? ये वाला लूप कंडक्ट होगा, नीचे वाले रास्ते में से। और I2 कितने होंगे? 10 माइनस कौन सा रास्ते में आ रहा है इस बार? 0.3। भाई ये तो एक तरह से कंडक्ट ही नहीं कर रहा। 10 माइनस 0.3 डिवाइड बाय 1 किलो। तो बताओ 10 में से 0.3 यानी ये लिखा 9.7 और नीचे 1 किलो मतलब 1000। अब बताओ क्या लिखूं इसको? नीचे 1000 मैंने 10 की पावर -3 ऊपर गया, उसको 9.7 मिली एम्पियर लिखेंगे। तो एक डिफरेंस बस इस सवाल में है, यहां पूरे सवालों में से एक ये थोड़ा सा ऐसा सवाल है जिसको आप थोड़ा सोचेंगे और फिर ऐसा बनेगा ये। ठीक है, अदरवाइज किसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब सिलिकॉन और जर्मेनियम की टक्कर होगी पैरेललिंग में, तो जर्मेनियम का बैरियर पहले टूटेगा और कंडक्शन में वो आ जाएगा और सिलिकॉन कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन यही सवाल हमने सीरीज में जोड़ कर किया था, याद करो। उसमें हमने दोनों को सीरीज में जोड़ा था ना। सीरीज में कोई अल्टरनेट नहीं है। क्यों? सीरीज में जो करंट को फ्लो होना है ना, तो दोनों में से ही होना है यार। सिलिकॉन में ये, सॉरी, इस सीरीज केस में क्या था, सीरीज में आपने यूं जोड़ दिया तो जो भी करंट जाएगा वो इसमें से भी जाएगा, इसमें से भी जाएगा। कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। दोनों का ब्रेकडाउन, दोनों का जो बैरियर है वो टूटना जरूरी ही है। तो यहां पर आपने 10 वोल्ट लगाई, ये दोनों का बैरियर टूट जाएगा 10 से। आप देखो आंसर, आप जब आपने इस सवाल को किया, चलो इस सवाल में आपने वोल्टेज क्या लिखी, 10 में से कितना बैरियर खत्म किया? 0.7 इसका, 0.3 इसका, टोटल मिलके 1। तो 10 में से 1 कम हो गया। 9 वोल्ट की वजह से आपने करंट लिखा कि नहीं लिखा? 9 की वजह से। दोनों ने अपना अपना कमीशन लिया, क्योंकि सीरीज में था, सीरीज में दोनों का बैरियर खत्म होना जरूरी था। यहां ऐसा जरूरी नहीं है। जब ये एक अल्टरनेटिंग पाथ, एक अल्टरनेट पाथ आपको मिल रहा है जर्मेनियम वाला, छोटे बैरियर वाला, तो करंट उसमें से चला जाता है। कौन सा डायोड? उससे फर्क नहीं पड़ता। सिलिकॉन नीचे, जर्मेनियम ऊपर करे तो वो जाना जर्मेनियम में से। पैरेलल में क्या लगा देंगे? अच्छा, इन दोनों पैरेलल को सिलिकॉन, इसमें यहां ऐसे, ऐसा कह रहे हो? तो इसमें, हाँ, इसमें क्या लगाओ बताओ? सिलिकॉन लगा दिया। हाँ, ये थोड़ा सा फिर भी लॉजिकल है। अगर यहां सिलिकॉन लगा, ये दोनों लोग कितना कमीशन ले रहे हैं? आप यहां से चले, आपके पास 2 सड़कें दिख रही है, एक का टोल टैक्स 1 है और एक का टोल टैक्स जो है 0.7 है। कौन सा रास्ते से जाओगे? 0.7 से जाओगे, सीधी सी बात है। वैसा सही है यहाँ। ठीक है, तो छोटे बैरियर वाला, बस इतनी सी बात ध्यान रखो। ज्यादा सवाल नहीं आएगा इसमें, एक यही बस सवाल। ठीक है, एक मिनट। तो उसको डाउट है तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? हैं, ठीक है, चलो इसको नोट करिए, मैं डाउट बता देता हूं, इसको कंप्लीट करिए। हाँ बताइए, 1 सेकंड, मैं जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं, टाइम नहीं। हाँ बताइए, कौन सा? यहां भाई मैंने इतनी सी बात की, ये 2 लोग पैरेलल में, जितना भी वोल्टेज एक पे आएगा उतना ही दूसरे को मिलने वाला है। पर पहले किसका ब्रेकडाउन होगा? ब्रेकडाउन माने पहले किसका बैरियर टूटेगा? जर्मेनियम का। जर्मेनियम का ब्रेकडाउन, बैरियर टूट जाएगा तो उस पे वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो रही होगी? 0.3। अब यहां 0.3 ड्रॉप हो रही होगी, यहां से करंट जा रहा होगा। ठीक है, अब क्योंकि यहां 0.3 ड्रॉप हुई है तो सिलिकॉन को सदा हमेशा 0.3 ही मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। इसको चाहिए कितना? 0.7 इसको मिल नहीं पाएगा इस सर्किट की स्ट्रक्चर की वजह से, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस। तो इसको 0.3 से ज्यादा मिलेगा तो उसका बैरियर टूटेगा सिलिकॉन का, तो उसमें से करंट फ्लो होगा।
लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, बस ये है। इसको 0.3 मिल रहा है, इसलिए इसमें से कभी करंट नहीं जाएगा। ये इतना सा लॉजिकल रीजन है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे भाई, आप सबको ये वाले क्वेश्चन हो रहे हैं आप सबसे, एक एडिशनल स्पेशल क्वेश्चन के तौर पर रख सकते हो आप दिमाग में। अच्छा, डायोड देखा किसी ने? नहीं देखा। तो ये मेरे पास एक सर्किट बोर्ड है, एक सिलिकॉन में, अगर सिलिकॉन के सामने सिलिकॉन से ज्यादा बैरियर वाला कोई डायोड आ जाए तो सिलिकॉन में से पास हो जाएगा। हाँ, तब कभी पास नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसमें कोई बता सकता है डायोड कौन से? ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं आपको चार, ये चार तो लगातार दिख रहे होंगे सबको, दिख रहे हैं चार, दिख रहे हैं ये चार लाइन में दिख रहे हैं? अरे यार, ये चारों डायोड्स है, ठीक है। और इन चारों डायोड्स में देखो, एक ब्लैक सिरा और एक तरफ सिल्वर कलर की स्ट्रिप होती है। ये जो सिल्वर कलर की स्ट्रिप है ये बताती है एन सिरा है, एन साइड है। दूसरी वाली क्या है? पी साइड। तो हमें पता होना चाहिए कैसे जोड़ना है, फॉरवर्ड रखना है कि रिवर्स रखना है। तो उसके लिए पी काला वाला और जो सिल्वर वाला है वो एन साइड। ये जो डायोड है साधारण डायोड नहीं है, ये पावर डायोड्स है। ज्यादा करंट जो है सह सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, ज्यादा पावर कंज्यूम कर सकते हैं। असल में जो डायोड आते हैं ये थोड़े महंगे आते हैं, ये 5 रुपए का एक आता है। ये जो इसके अलावा जो छोटे डायोड है ये वाले, इसके अंदर अब आपको दिख रहा है, मैंने इसलिए बताया। यहाँ एक छोटा और है, नहीं ये 1 रुपए के 4 आते हैं, ठीक है। तो पहले तो 1 के 4 ही आते थे, अब आजकल 1 के 2 आने लगे होंगे, थोड़ा महंगा हो गया। तो इसमें ये डायोड्स है। अब ये जो 4 डायोड है ना, अभी हम ये काम करने वाले हैं। अभी इसमें जो 4 डायोड जो काम कर रहे हैं ना, वो प्रोसेस में आपको समझाने वाला हूं। ये जो ये क्या है? एक एलईडी टीवी, इसका पावर सप्लाई बोर्ड है। सब बताता हूं, रुको। ये 4 डायोड्स जो हैं, इसका पावर सप्लाई, ये बोर्ड का पावर सप्लाई बोर्ड है। इसमें जो 4 डायोड है वो क्या कर रहे हैं? वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये जो 4 डायोड है, दीज 4 मेक्स रेक्टिफायर। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं क्या? रेक्टिफायर, ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में, ठीक है। ये कंप्लीट कर लिया सबने? जल्दी 1 मिनट में कंप्लीट करी। क्या? दोनों तरफ ऊपर नीचे सिलिकॉन। अगर सिलिकॉन ऊपर नीचे दोनों में सिलिकॉन लगाएंगे तो फिर दोनों में जाएगा, क्योंकि दोनों का बैरियर इक्वल है, तो दोनों में जाएगा। हैं? आधा आधा करंट दोनों रिश्तों में जाएगा। पैरेलल में वोल्ट, ये इसमें क्या? यहां यूज आया क्या अभी तक कोई? मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी कौन सा, तुम अलग से पूछ लेना उस चीज को अगर इसमें यूज नहीं आ रहा है तो। इसमें बाकी एलिमेंट्स बता देता हूं। ये जो ब्लैक कलर की जो 2 पाइप्स दिख रही हैं आपको, दिख रही है? चिपके हुए, सेल नहीं है, ये कैपेसिटर्स है। ये ब्लैक कलर के कैपेसिटर्स है, ये दिख रहे होंगे 3। अब थोड़ा दूर से ही आप ट्राई करो, थोड़ा सा अपनी सिलरी मसल्स पे थोड़ा प्रेशर डालो। ये ब्लैक कलर के कैपेसिटर्स है। ये स्काई सा चमक रहा हो, दिख रहा होगा स्काई सा, ये छोटा सा, ये भी कैपेसिटर है, ठीक है। ये सोने की बालियां दिख रही है 2, ये दिख रही है दोनों। ये कोइल है, इंडक्टर बोलते हैं ना, इंडक्टर, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर जैसे दिख रहे हैं, ट्रांसफार्मर ऐसा ही कुछ दिखता है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर है नहीं, ये भी कोइल से। ट्रांजिस्टर जो है इसके पीछे, ये जो सिल्वर सी है, ये तो कुछ नहीं है, खाली लोहे, ये एल्यूमिनियम की एक स्ट्रिप है। इसके नीचे दिख रहा है क्या 2 काले काले? ये ट्रांजिस्टर्स हैं जो अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस देखें कभी? रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस केवल एक ही है। ये ग्रे सा आपको अगर दिख रहा हो तो, ये ग्रे सा जिसमें 4 कलर की स्ट्रिप्स है। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस सुना है? कलर कोडिंग, तो देखो उसमें कलर्स हैं 3-4, क्या रेजिस्टेंस है। लो इसको घुमा दो पूरे क्लास में पीछे तक, ठीक है। अब लेकिन लिख लो इसको, ठीक है, शांति से। इसको हटा दूं? चलिए भाई, बहुत हो गया।
एक सेकेंड, अब कोई और डाउट है तो अलग पूछ लेना यार, है ना, बहुत सारे हो गए। अरे भाई बस हो गया। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, रेक्टिफायर। डायोड आप सब लोग सोचते रहते हैं कि फिजिक्स है सर, मेडिकल में तो काम नहीं आएगी। काम आ रही है ना, आपका टीवी इससे चल रहा है ना, और भी बहुत सारी चीजें। सो यहां पर रेक्टिफायर हमारा अल्टरनेटिंग करंट एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं। सबसे पहले फटाफट आप लिखिए, 2 मिनट लिखना है सबको और चुप हो जाइए, ठीक है। चलिए, रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं। पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, दे दो भाई, दे दो, है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा लो, इसको लिखो भाई। अरे वो आ जाएगा अपने आप आपके तक ना। फुल वेव रेक्टिफायर, FWR, फुल वेव रेक्टिफायर। ये दो प्रोसेसिंग हमको करनी है। हमें अल्टरनेटिंग करंट को डीसी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे होगा, दो तरह के रेक्टिफायर जो डायोड की हेल्प से बनाए जाते हैं उनसे होगा, ठीक है। तो ये अभी मैं इस पे आपको बेसिक बताता हूं, बेसिक ऑफ एसी। सब नोट करिए भाई, मैं इसको लिखते ही बताना शुरू कर रहा हूं, सब नोट करिए, ठीक है। ये आपका पहले हमको पता तो होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एसी का बेसिक क्या है, उसके लिए ये सर्किट बना रहे हैं। ये इतना लिखिए, अभी कोई रेक्टिफायर बनाया नहीं मैंने अभी सिर्फ जो हमारा क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है, उसको समझना है पहले हमें। अरे यार बात नहीं। अरे भाई मैं सोच रहा हूँ कि एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेनी पड़े, अब क्यों टाइम खराब कर रहे हो यार। मेरा टाइम नहीं खराब हो रहा, आपका खराब हो रहा है, फिर आप ही को आना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा, बताओ। तो फिर चलिए जल्दी से, सब बता रहा हूँ, एक बार नोट कर लीजिए आप, है ना। चलिए करिए, इसको फटाफट से नोट करिए, कंप्लीट करते हैं। ये कोई बड़ा आर्टिकल नहीं है, थोड़ा इसमें लिखना जरूर पड़ रहा है, लेकिन इसको समझना बहुत आसान है, ठीक है। और बस हमें पहले ये समझ आ जाए कि हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है। हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, एसी का मतलब क्या होता है और डीसी का मतलब क्या होता है, ये समझ जाएं तो आर्टिकल क्लियर हो जाता है। करिए फटाफट, बनाइए इसको। कौन सा, मैं अच्छा डीसी सोर्स, एसी सोर्स, ये सब अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ना। अच्छा डायग्राम बताऊं, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीजें हर एलिमेंट बताता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। तो आप तब देख लेना, ठीक है। अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किए, सिर्फ अब लिखिए इसको, है ना। हाँ हो गया भाई, 1 मिनट में कंप्लीट करिए। हाँ लिख लो, जितना लिख दिया मैंने कंप्लीट लिख लीजिए। हाँ ये
लिखने में पूरा सारा बोर्ड में जनरली ये चीजें आती है, लेकिन हमें ठीक है इसका बेसिक पता होना चाहिए और एक कुछ डेटा इस पे पता होना चाहिए, मैं बताऊंगा अभी सब। हाँ चलिए सब लोग एक बार देखना शुरू करिए, और जो है कुछ बचा हो तो बाद में लिख लेना। चलिए अब इसमें रेक्टिफायर मैंने जैसे बात करी क्या कर रहा है, एसी को पल्स सेटिंग डीसी में। सबसे पहले हमें एसी पता तो हो क्या होता है, ठीक है। तो जैसे यहां पर आप लोगों को ये दो वेव फॉर्म्स बना रखी है, सब लोग देखिए यहां पर रेक्टिफायर दो तरह के होंगे, एक जो है वो जो एक आधी पल्स का रेक्टिफिकेशन करेगा और एक जो है पूरी पल्स का रेक्टिफिकेशन करेगा, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, अच्छा सबसे पहले हमको एसी सिग्नल, आपने सुना होगा कभी इस तरह की साइनसोइडल वेव होती है, इस वेव का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको बेसिक बता रहा हूं एसी का। यहां पर ये जो एक ये सर्कल और ये जो सिंबल है ये किस चीज को बता रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स को, ठीक है। जैसे आपका बैटरी होता है उसका तो आपको पता ही एक सिंबल होता है, वो डीसी सोर्स है बैटरी, बैटरी कभी भी एसी नहीं होती। तो यहां पर ये जो है एसी सोर्स है, तो एसी सोर्स आपको किस तरीके का वोल्टेज या करंट दे रहा है, इस तरह का, ये मान लीजिए वोल्टेज सिग्नल है। तो अब ये वोल्टेज सिग्नल साइनसोइडल है, मतलब ये एसी सिग्नल दे रहा है आपको। इसका मतलब क्या होता है, आपने इसके अक्रॉस क्या जोड़ा है, एक लोड रेजिस्टेंस आरएल, आरएल मतलब लोड, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब आपका ये जो सिग्नल है, जो वोल्टेज है, ये कह रहा है कि ये इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। अब डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या होता है ये समझा रहा हूं। यहां पर 0 से लेके t/2 टाइम तक आपका ये पॉजिटिव पल्स आ रही है, तो मैं बात करता हूं 0 से लेके t/2 समय तक सर्किट की क्या स्टेट रहेगी। तो 0 से लेके t/2 समय तक, 0 से लेके t/2 समय तक जो है आपका पॉजिटिव पल्स आ रही होगी, 0 से लेके कितने बजे टाइम तक, t/2 तक। तो पॉजिटिव पल्स आ रही होगी उस वक्त, सुनना ये ए पॉइंट जो है और बी पॉइंट जो है, इस सोर्स का एक ऊपर वाला सिरा ए, ये क्या होगा, हाई पोटेंशियल पर होगा, और नीचे वाला बी क्या होगा, लो। अब अगर ये हाई है और ये लो है, क्या इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगा, किधर से किधर होगा, हाई टू लो। तो ध्यान रखना अभी करंट आधे समय तक कहां से कहां गया, ए से बी। अगली जो नेगेटिव पल्स आएगी उसके बाद देखो ये प्लस वाली चली गई, डॉट डॉट इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेगेटिव पल्स आने का मतलब क्या होगा, जैसे नेगेटिव पल्स आएगी यानी कितने समय बाद, t/2 से t समय तक आपका ये जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी b जो हो जाएगा हाई और a क्या हो जाएगा, लो। तो बताइए करंट किधर से किधर होगा, b to a। पहले किधर से किधर था, a से b, अब किधर से किधर है। तो जब भी किसी लोड में या ये जो करंट का डायरेक्शन है वो रिवर्स होता जा रहा है, हर कुछ समय बाद क्या हो रहा है, अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है। तो ये क्या है, ये क्या चीज है, ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। अब हमारा डायरेक्ट करंट की प्रॉपर्टी क्या है, जो कि डायरेक्शन बदले नहीं, यानी उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहे, अगर या तो क्या रहे ए से बी, जब भी फ्लो हो कहां से कहां हो, ए से या फिर बी से, लेकिन एक रहनी चाहिए। तो हम यहां पर यही एश्योर करेंगे। अब आप देखो क्या ऐसा हो रहा है क्या, ये जो सिग्नल है एसी, हमने इसको हाफ वेव रेक्टिफायर से पास किया, तो इसने क्या करा, जो नेगेटिव पल्स है उसको क्या कर दिया, गायब ही कर दिया, मतलब उड़ा दिया। सिर्फ क्या बच रहा है इसमें, पॉजिटिव पल्स। तो पॉजिटिव पल्स का मतलब उस केस में, इस वाले सिग्नल की बात करें तो क्या इसमें करंट का डायरेक्शन केवल एक ही होगा, केवल इसमें कौन सी वेव प्रेजेंट है, मतलब इसमें जो भी करंट होगा वो एक ही डायरेक्शन बना रहेगा, क्यों, इसमें नेगेटिव पल्स आ ही नहीं रही है। तो ये हमारी डीसी में कन्वर्ट होगी, लेकिन कुछ हद तक ये डीसी में कन्वर्ट हुई है। क्यों, डीसी की इसमें एक प्रॉपर्टी तो आ गई कि इसमें डायरेक्शन नहीं बदल रही, लेकिन दूसरी जो अच्छी एक और प्रॉपर्टी है कि डीसी का मतलब होता है कांस्टेंट वोल्टेज। क्या इसमें वोल्टेज कांस्टेंट है, बढ़ गई घट गई, जीरो हो गई, बढ़ गई घट गई, तो ये पल्सेटिंग डीसी, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, पल्सेटिंग, पल्सेस इसमें प्रेजेंट है ना इसलिए। तो डीसी में कन्वर्ट तो हुआ, लेकिन बहुत अच्छी डीसी नहीं है, अच्छी डीसी भी बनाएंगे। तो पहला स्टेप ये। दूसरा, फुल वेव रेक्टिफायर क्या करने वाला है, जो नेगेटिव पल्स, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आधा तो लॉस हो रहा है ना, इसमें नेगेटिव पल्स गायब कर दी उसने, तो नुकसान हो गया ना आधा, तो 50%। तो इसमें वो लॉस ना हो तो हमने फुल वेव रेक्टिफायर बनाया। वो क्या करेगा, नेगेटिव पल्स की डायरेक्शन भी क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। क्या इस केस में आपको पूरी वेव एज इट इज आउटपुट में मिल रही है, लेकिन जो नेगेटिव वाली है वो भी क्या मिल रही है, पॉजिटिव। तो क्या इस केस में इस वेव का, अगर मैं इस वेव को अगर मैं इस लोड में पास करूंगा तो क्या उसमें करंट की डायरेक्शन हमेशा एक ही बनी रहेगी, पॉजिटिव पल्स मतलब ए टू बी, पॉजिटिव पल्स मतलब ए टू, तो डायरेक्शन बदलेगी नहीं।
तो हमें ये करना है। अब ये कैसे करना है समझिए सब लोग। मेरे पास हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। हाफ वेव रेक्टिफायर केवल इतना सा जो मैंने डॉट बॉक्स में कवर किया। ये जो एक बड़ा सा सिंबल है, ये किसका सिंबल है? ट्रांसफार्मर। देखो एक एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल। आपका जो मोबाइल होता है, मोबाइल में जो बैटरी आप चार्ज करते हो, ठीक है, मोबाइल की बैटरी, कोई भी बैटरी जो होती है वो डीसी बैटरी होती है। उसको चार्ज करने के लिए करंट या वोल्टेज लगेगी, वो भी डीसी ही लगेगी, ठीक है। अब आपका चार्जर क्या करता है? आपके घर पे सप्लाई कौन सी आती है? सबको पता है एसी सप्लाई आती है। कितने वोल्टेज सप्लाई आती है? 220 वोल्ट आरएमएस। क्या मोबाइल 220 वोल्ट पे चार्ज होगा? बहुत ज्यादा होता है 220 वोल्ट आरएमएस, उस पे चार्ज नहीं होता है। तो हमारा चार्जर क्या करता है? हमारा जो चार्जर है वो यही करता है, उस 220 वोल्ट एसी को वो क्या करता है? पहले 5 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना, चार्जर कम करता है। तो ये बस ट्रांसफार्मर इसलिए लगाया कि ये क्या करेगा, जो आपकी हाई वोल्ट एसी आई है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? लो वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देगा। और अभी इसने रेक्टिफिकेशन नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया, अभी इसने सिर्फ वोल्टेज को डाउन किया है, ठीक है। ये हमारा मकसद नहीं है। चलो अब आगे आते हैं। आगे हमारा मेन जो सर्किट है वो ये है। इसमें केवल क्या लगा हुआ है? एक डायोड। और आपका मोबाइल कहां लगा हुआ है? आरएल। ये जो आरएल मतलब लोड जो है वो आपका डिवाइस होता है, जो भी डिवाइस आप बात कर रहे हो। तो ये आपका मोबाइल या आरएल, चलो रेजिस्टेंस ही लेके चल लो। हम ये चाहेंगे कि हमारे इस रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन एक ही हो, तब तो हम कहेंगे कि ये रेक्टिफिकेशन हो गया। अगर उसमें डायरेक्शन उल्टी हुई, रिवर्स हुई, तो वो एसी डीसी में नहीं हुआ कन्वर्ट। चलो कंफर्म करते हैं। अब क्या होगा यहां पर? देखो इधर पी और क्यू सिरे पर वोल्टेज स्टेप डाउन होकर के, कम होकर के आपको फिर से मिली, लेकिन वो अभी भी क्या है? एसी है। देख पा रहे हो? ये जो वोल्टेज आपको मिली किसके क्रॉस मिली? वी पी क्यू। पी क्यू के क्रॉस एसी ही मिल रही है, लेकिन आगे ए क्रॉस क्या मिल रही है वो मैं चेक करूंगा। ए बी यानी लोड के क्रॉस। तो चलो आधे आधे पल्स के लिए चेक करते हैं। पहले जब पॉजिटिव पल्स आई, तो मैंने क्या बताया? जब पॉजिटिव पल्स आती तो पी सिरा और क्यू सिरा, पी सिरा क्या होगा? यस, जैसे वहां बस मैंने नाम बदल दिया, यहां पर पी क्यू लिख दिया। तो बताओ यहां पर पी क्या होगा? हाई पोटेंशियल। क्यू क्या होगा? और मैंने उधर वाला सर्किट, ट्रांसफार्मर, वो सोर्स, वो सब नहीं बनाए हैं सिर्फ टाइम सेव करने के लिए, समझ रहे हो? वो यहां प्रेजेंट है लेकिन बनाए नहीं है। अच्छा, आप कोई बताएगा अगर पी हाई है और क्यू लो है तो डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड या रिवर्स? सबको क्लियर है बात? पी सिरा हाई है तो ये डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड। और आइडियल केस लेकर चल रहे तो डायोड कैसा बिहेव करने वाला है? नहीं, कैसा बिहेव करने वाला है? प्लेन वायर बिहेव करने वाला है क्या? अब बताओ क्या इस लोड में करंट पास होगा? होगा तो किधर से किधर? बताओ किधर से किधर होगा? पी सिरा हाई तो ए सिरा भी तो हाई हो गया, बी सिरा लो हो गया। करंट किधर से किधर होगा? ए से बी। यानी आपका जो पल्स यहां पर आई पी क्यू के क्रॉस, वही वोल्टेज आपको ए बी पे मिल गई, वही वोल्टेज आपको ए बी पे मिल गई, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव पल्स की। ध्यान से देखना, नेगेटिव पल्स भाई पॉजिटिव आ गई कितने समय तक? कितने समय तक? t/2 से t तक की बात हो रही है। ये कौन सा है? t/2 से t, इतने समय तक नेगेटिव पल्स आ रही है। नेगेटिव पल्स आएगी तो क्या होगा? पी क्यू में से कौन हाई कौन लो होगा? बताना जरा। पहले पी हाई था, क्यू लो था, बोलो अब क्या होगा? पी हो जाएगा लो और क्यू हो जाएगा हाई। अब तुम बताओ डायोड का क्या होगा? पी अगर लो हो गया, लो कहां जुड़ा है? पी पर। पी मतलब डायोड के पी पर। बताओ क्या होगा? क्या डायोड चलेगा? क्या डायोड क्या हो जाएगा? रिवर्स। रिवर्स मतलब ओपन सर्किट। बता दो। चलो अब बताओ यहां वोल्टेज आई, क्या करंट लोड में फ्लो होगा? ओपन सर्किट। इसका मतलब जब जब पॉजिटिव पल्स आ रही है तब तक आपका लोड में करंट फ्लो होगा। जैसे नेगेटिव पल्स आएगी करंट फ्लो, तो यही कर रहा था यह हाफ वेव। बताइए तो फाइनल यहां पर आपको क्या मिलेगा? इस केस में लोड के क्रॉस पॉजिटिव तो आ चुकी है, नेगेटिव के केस में क्या मिलेगा? जीरो। पॉजिटिव तो आ चुकी है, नेगेटिव केस में मिलेगा जीरो। फिर से पॉजिटिव आएगी, फिर से पॉजिटिव मिल जाएगी, नेगेटिव आएगी नहीं मिलेगी। बोलो कुछ ऐसा ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो गया क्या? सो हमें क्या एश्योर करना था? ये एश्योर करना था कि इस लोड में करंट का डायरेक्शन एक ही बना रहे, ए टू बी ही फ्लो हो, बी टू ए कभी ना हो। आधे टाइम फ्लो हो रहा है, हालांकि आधे टाइम नुकसान हो रहा है, लेकिन हो तो एक ही डायरेक्शन में रहा है ना। बस ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, ठीक है। चलिए तो आप इसको नोट करिए, कंप्लीट करिए। फिर फुल वेव रेक्टिफिकेशन
रेक्टिफायर दो तरह का होता है, दोनों अभी बना रहे हैं, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करिए। कोई भी अगर पॉइंट इसमें लगता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हम फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं। आपको मैंने सर्किट बोर्ड दिखाया था, उसमें 4 डायोड जुड़े हुए थे, यहाँ तो एक ही जुड़ा है ना, क्योंकि तो मतलब वो हाफ वेव नहीं था, वो फुल वेव है, तो फुल वेव बनाते हैं अब। सेकंड, फुल वेव रेक्टिफायर दो तरह का होता है, उसमें पहला वाला होता है ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें मैं ट्रांसफॉर्मर नहीं बना रहा हूं, ठीक है। वो ट्रांसफॉर्मर इसलिए बनाया ताकि आप मॉड्यूल में देखें, आपको ट्रांसफॉर्मर दिखे, आपको लगे क्या यार मैंने कुछ और कराया है, मॉड्यूल में कुछ और है। तो पहले क्लियर रखो, ट्रांसफॉर्मर का काम सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को घटाना होता है, रेक्टिफिकेशन करना नहीं। नेमिंग भी मैं वही करूंगा, पी क्यू सोर्स, एसी सोर्स का टर्मिनल्स, और ए बी लोड रेजिस्टेंस के टर्मिनल, बिल्कुल सेम चीजें लेकर चलेंगे। चलिए फटाफट करिए, और नोट करने के बाद यहां पर आते हैं ब्रिज वेव रेक्टिफायर। पॉजिटिव पल्स जब आएगी तब क्या होगा, जब नेगेटिव पल्स आ रही होगी तब क्या होगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे बना रहा हूं मैं, है ना, इधर बना देता हूं इसको, ताकि थोड़ा सा डायग्राम बड़ा हो सके। चलिए कर लीजिए फटाफट। तो सर्किट डायग्राम ये है, हाफ वेव रेक्टिफायर ये है, लेकिन ये हर आधी आधी पल्स में इसका एनालिसिस हमको करता है, और ये देखना है कि लोड में करंट का डायरेक्शन क्या बन रहा है। दोनों केसेस में पॉजिटिव पल्स आ रही है तब, और नेगेटिव आ रही है तब, ठीक है। अगर दोनों केसेस में करंट का डायरेक्शन एक ही बन रहा है, इसका मतलब बन गया रेक्टिफायर। वो डीसी, वो जो एसी है वो एसी नहीं है, वो डीसी। लोड में फिर करंट का डायरेक्शन एक होने का मतलब है वो डीसी हो चुकी है। करिए इसको। ये जो मैंने बनाया, देखो कितने डायोड लगे हुए हैं, 4। तो जो मैंने आपको पावर सप्लाई बोर्ड दिया था उसमें कितने डायोड थे, एक साथ वो 4 थे। तो वो रेक्टिफायर हम बना रहे हैं, सीख रहे हैं, जो सर्किट बोर्ड में है, ठीक है। पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है, ब्रिज रेक्टिफायर इसको बोलते हैं। मार्केट में जाके अगर किसी भी रेडियो की दुकान पे बोलेंगे कि भाई ब्रिज रेक्टिफायर, तो उसको पता होगा, क्योंकि बहुत पॉपुलर सी चीज है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का ये सर्किट होता है, पल्स सेटिंग डीसी में। अभी जैसे इसकी प्रोसेसिंग देखेंगे तो आपको ये फर्स्ट वाली और क्लियर हो जाएगी, है ना। फिर थर्ड फिर रिपीट करेंगे। इसी का दूसरा टाइप है, फुल वेव दो तरह के होते हैं। हाँ हो गया भाई। तो देखते हैं, ब्रिज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक बीच में एक जो लोड रेजिस्टेंस है वो ऐसा कनेक्शन जो है एक ब्रिज फॉर्म में है, ठीक है। ऐसा इसलिए इसका नाम रखा हुआ है, और कोई इसमें लॉजिक नहीं है।
चलिए, तो मैं इसको फिर से धीरे धीरे बता रहा हूं, सेम स्टेप्स दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखो हमको कैसे चेक करना है, मेरे पास ये सर्किट है, ठीक है, मैंने यहां पर ट्रांसफार्मर नहीं लगाया, मैंने सीधा सीधा क्या लगा दिया, एसी सोर्स। सब लोग ध्यान दो भाई, मैंने सीधा एसी सोर्स लगाया। एसी सोर्स यानी मेरे पास जो पीछे से सिग्नल आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ये बी पॉइंट है, पीछे से जो वेव आ रही है वो कैसी आ रही है, साइनसोइडल वेव आ रही है, ठीक है। साइनसोइडल वेव किन दो सिरों के बीच में आ रही है, पी और क्यू। देखो यहां पर ये पी है ना, ये भी क्यू ही है ना, पी और क्यू के बीच में मेरे को जो वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं मैं, वी पी क्यू, वो एसी है, ठीक है, एसी सोर्स एसी देगा। लेकिन मेरे को ये देखना है इस लोड में क्या हो रहा है। तो चलिए, तो सबसे पहले जब पॉजिटिव पल्स आई, पॉजिटिव पल्स कितने समय तक आएगी, कितने समय तक वोल्टेज पॉजिटिव रहेगी, T/2 समय तक पॉजिटिव रहेगी। और पॉजिटिव वोल्टेज रहने का मतलब पी सिरा क्यू सिरा, बताइए पी क्या होगा, पी होगा हाई और क्यू होगा लो। अब जरा ध्यान से देख रहे बताना, पी अगर हाई है और क्यू अगर लो है तो कौन सा डायोड फॉरवर्ड होगा। पहले पी अगर हाई है, हाई सिरा D2 के पी पर जुड़ा हुआ है, D2 क्या होगा, अरे बता दो ना, D2 फॉरवर्ड होगा, D1 क्या होगा, D1 क्या होगा, रिवर्स। हाई पोटेंशियल इसके एन पर है, ये क्या होगा, रिवर्स। क्लियर, इधर आ जाओ, ये वाला क्यू क्या है, लो है। लो सिरा अगर एन पर जुड़ा होता है तो क्या होता है, फॉरवर्ड। लो सिरा अगर एन पर होता है तो फॉरवर्ड होता है। लो आ रहा है यहां पर, लो कहां पर, D3 के एन पर जुड़ा हुआ है क्या, तो D3 क्या होगा। और लो पोटेंशियल D4 के पी पर जुड़ा हुआ है, ये क्या होगा। तो कौन कौन से फॉरवर्ड हुए, D2 और D3। D2 D3 फॉरवर्ड हुए, D1 D4 क्या हुए। तो जो फॉरवर्ड हुए, जो रिवर्स हुए उनका क्या करें, ओपन। जो रिवर्स हुए उनको ओपन, जो फॉरवर्ड हुए उनको प्लेन वायर। बोलो सही है, ऐसे ही करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या ये सही है क्या। और एक लोड रेजिस्टेंस। अब जरा बताइए करंट का रास्ता, ये हाई पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल करंट एंटर करा, लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, राइट जाएगा, राइट जाएगा। ये सिरा ए, बताओ अब आगे क्या ये नीचे आएगा या फिर लोड में से जाएगा, लोड में से जाएगा, बी पे पहुंच गया, फिर उसके बाद नीचे। आप एरोस देख रहे हो क्या, बिल्कुल ये जेड शेप इस तरह से। करंट का डायरेक्शन देख लो किधर से किधर हो रहा है, ए से बी के बी से ए टू बी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी ए सिरा हाई पर है क्या, और बी सिरा कंपैरेटिवली लो पर है। अब अगले स्टेप में देखते हैं, ये जब पॉजिटिव पल्स आई तब हुआ ऐसा। अब नेगेटिव पल्स आएगी, जरा ध्यान दो, नेगेटिव पल्स पीछे से आई, कितने समय रहेगी, कब तक रहेगी, पी तक रहेगी। और नेगेटिव पल्स आने का मतलब क्या होता है, सिरा क्या हो जाएगा, लो, और क्या हो जाएगा, क्यू हाई पर हो जाएगा। ध्यान दो, पी लो और क्यू हाई। क्या लगता है इस बार क्या होना चाहिए, पिछली बार D2 D3 फॉरवर्ड हुए थे, इस बार क्या होगा, D1 D4 फॉरवर्ड होंगे, D2 D3 चेक कर लो। अगर Q हाई है, देख लो ये हाई है, हाई पोटेंशियल D4 के P पर जुड़ा हुआ है, ये हो गया फॉरवर्ड, इसके N पर जुड़ा हुआ है, यानी ये फॉरवर्ड। अब समझो ये फॉरवर्ड तो इसके सामने वाला भी फॉरवर्ड ही होगा, कर लोगे चेक। तो D1 D4 फॉरवर्ड, D1 D4 फॉरवर्ड हो गए, इनको क्या कर दिया, प्लेन तार, और बाकी के दोनों क्या हो गए, ओपन सर्किट कर दिया, ओपन। अब बताइए, अब जरा दोबारा, लोड ए, ये बी, करंट किधर से एंट्री मारेगा इस बार, पी से के क्यू से। पीछे से तो उलट पुलट हो रहा है, वो कभी पी से आ रहा है कभी क्यू से आ रहा है, लेकिन हम देखना चाहते हैं किसमें, आरएल में। तो बोलो क्यू से एंट्री मारेगा, बोलो किधर जाएगा, बी की ओर के ए की ओर, ए की ओर जाएगा, जाएगा ना, ए की ओर जाएगा, ए से जाकर पी में जाएगा कि इधर, लोड में से होते हुए बी से पी, पी से बाहर। बोलो होगा। दोबारा बताओ करंट का डायरेक्शन क्या आ रहा है, अभी फिर से ए से बी आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका से और बी सिरा। तो आउटपुट पे वोल्टेज अगर मैं चेक करूं, जो वोल्टेज पी क्यू पे है वही वोल्टेज ए बी पे आ रही है, लेकिन जो वोल्टेज पी क्यू की है वही वोल्टेज ए बी पे आ रही है, लेकिन ए हमेशा हाई है, बी हमेशा लो है, ए हमेशा हाई है, बी हमेशा लो है। यानी इस केस में अगर मैं ए बी के अक्रॉस वोल्टेज चेक करूं, ए हाई बी लो, पॉजिटिव पल्स, T/2 समय तक ए हाई बी लो, पॉजिटिव पल्स। T/2 समय के बाद क्या हुआ, ए हाई बी लो, फिर से, तो फिर से पॉजिटिव पल्स के नेगेटिव पल्स, फिर से पॉजिटिव पल्स ही तो होगी। अच्छा, फिर उसके बाद वापस ये रिपीट हो जाएगा, फिर से ए हाई बी लो,
मतलब ए हाई और बी लो ही रहने वाला है कि नहीं रहने वाला? बस, तो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या हमारा करंट इन द लोड सेम ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है क्या? चाहे पीछे पल्स की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है तब भी हो गया बस रेक्टिफिकेशन। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, दिस इज योर हाफ वेव रेक्टिफायर। ऐसे वो आपका काम करता है। किस में वोल्टेज कांस्टेंट कहीं पर भी नहीं है। फुल वेव में उसमें कांस्टेंट कहां नजर आ रही है? ये देखो ना, पल्सेस है भाई। पी पर जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो पी पर वोल्टेज बढ़ रही है तो ए पर भी तो बढ़ी रही ना। पी और ए में फर्क क्या है? पी और ए सीधे प्लेन तार से तो जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली जो वोल्टेज पी क्यू पे आ रही है वही ए और बी पे आ रही है, लेकिन बात है डायरेक्शन की। तो ए हाई है और बी लो है। मुझे कैसे बोल रहा हूं ए हाई बी लो है? क्योंकि करंट ए से बी है, यहां पर भी करंट ए से बी है। अभी नहीं आया है, अभी पल्सेटिंग डीसी ही बन रही है। वो काम करेगा ही नहीं रेक्टिफायर, वो काम करेगा फिल्टर। फिल्टर करेगा उसको स्मूथ। ठीक है, चलिए ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर है ना, और लेकिन ज्यादातर यही यूज में आता है। लेकिन एक और टाइप होता है इसका, उसको भी देखेंगे। सेंट्रल टेप्ड ट्रांसफॉर्मर बेस्ड फुल वेव रेक्टिफायर बनाइए। नेमिंग में वही रख रहा हूं, पी क्यू ए बी। ये आधा बना रहा हूं मैं ना, अभी डिस्कस करते हुए पूरा करूंगा इसको ना, सर्किट को। करिए इसको भी फटाफट नोट करिए। सेंट्रल टेप्ड ट्रांसफार्मर एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर है, उसको यूज करेंगे तो हमारे 2 डायोड्स बच जाएंगे। 4 की जगह 2 डायोड्स में काम हो जाएगा, लेकिन कोई ज्यादा फायदा नहीं है। अभी पता चल जाएगा क्यों। अल्टीमेटली हमको तो लोड रेजिस्टेंस में करंट को वेरीफाई करना है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, बार बार एक ही डायरेक्शन बना रहना चाहिए। करिए फटाफट से बना लीजिए इसको और समझ लेते हैं। हाँ सर्किट बोर्ड वो भिजवा दो आगे यार। हाँ खराब है वैसे भी, चिंता मत करो। सही सर, सप्लाई बोर्ड एलईडी 55,000 के एलईडी में से नहीं निकाल के लाता मैं। लाओ इधर ले आओ इसको। हाँ ये खराब हो गया था तभी इसको निकाल दिया गया। ठीक है, वो बोला 12,000 रुपए का नया डलेगा, मैंने कहा तू रहने दे। और क्या खराब इसमें क्या हुआ होगा सोचो। कोई एक चीज खराब हुई होगी, हो सकता है कोई एक ट्रांजिस्टर खराब हुआ हो जो 54 का भी नहीं आता है। और वो बोल रहा है पूरा सर्किट बोर्ड बदल। ऐसे तो करते हैं आजकल, क्या करते हैं कंपनी वाले, ये खराब सर बदलना पड़ेगा है ना, तो वो है तो पूरा बदला था। बाकी सारी चीजें सही होंगी इसमें, लेकिन एक कुछ खराब होगा। है चीज इसमें क्या होता है ना, सर्किटरी में एक ऐसे बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, मैंने बहुत ऐसी चीजें बनाई हैं, लेकिन बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका फॉल्ट पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है कि इसमें कहाँ कौन सा एलिमेंट खराब हो गया, ये चीज फाइंड करना सबसे मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो बना सकते हो लेकिन फॉल्ट पकड़ना बहुत मुश्किल काम। चलिए तो हाँ अभी तो फिलहाल यही कर रहे हैं है ना। सब लोग सर ऊपर करिए। और सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर बेस्ड रेक्टिफायर क्या होता है सब लोग समझते हैं। चलिए तो यहां पर देखिए, एक बात पहले बता दूं, एक सवाल आपको मॉड्यूल में दिया गया है कि किन रेक्टिफायर्स में ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। देखो यहां लगा रखा है क्या ट्रांसफार्मर? अरे ट्रांसफार्मर लगा रखा है क्या? यहां लगा रखा है क्या? नहीं। और उसमें हाफ वे वाले में भी जरूरत नहीं थी, मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि मॉड्यूल वगैरह में ऐसे जनरली बनाकर दिया जाता है, आप उसको अलग नहीं समझो इसलिए। तो फुल वेव ब्रिज वाला और हाफ वेव, इन दोनों में ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं। अगर आपके पास वोल्टेज पहले से ही कम है, उसी वोल्टेज को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये इसकी वर्किंग ही ट्रांसफार्मर पर बेस्ड है। अब ये ट्रांसफार्मर स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर है। इसमें क्या है, जो 2 इनपुट्स हैं, मतलब 2 वायर्स इसमें अंदर जा रहे हैं लेकिन 3 वायर्स बाहर आ रहे हैं, देखो
है ना, P से, एक B से और एक Q से। तो ये जो है इसको सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा आता है। तो अब इसमें क्या है, इसमें जैसे आपको डायोड और लगा रखा है, रेजिस्टेंस चेक करते हैं। अच्छा, एक बात इसमें पहले कंफर्म करें, जो भी वेव पीछे ऐसे आएगी ये उसको स्टेप डाउन करेगा। लेकिन एक बात और ध्यान देना, यहां पर इसको मैं PQ, ये जो वेव है ये बेसिकली PQ पर, P और Q पर जो टोटल वोल्टेज आपको मिल रही है, ध्यान रखना मैंने थोड़ा एक छोटी सी गलती कर दी, इस वेव को इधर बना दिया स्पेस देख करके। एक्चुअल में ये जो वेव है किस पर मिल रही है आपको, P और Q, नाम लिख देना है VPQ, ठीक है। P और Q पे जो भी टोटल वोल्टेज मिल रही है, यहां पर बीच में से एक तार और निकाल दिया गया। उस पॉइंट को मैं अगर B नाम दे रहा हूं तो P और B के बीच जो वोल्टेज मिलेगी और B और Q के बीच जो वोल्टेज मिलेगी, ध्यान से देखो, VPQ बराबर क्या VPB प्लस VBQ होगा कि नहीं होगा। मतलब PB के अक्रॉस वोल्टेज प्लस BQ के अक्रॉस वोल्टेज, वो ही VPQ के बराबर होगा। अच्छा, और ये दोनों बराबर बराबर कॉइल्स के टुकड़े हैं। इसका मतलब जितने भी PQ पे टोटल वोल्टेज आएगी, कितनी टोटल वोल्टेज आ रही है, पीक समझते हो ना, ये जो पीक जो आ रहा है कितना आ रहा है, V0। तो यहां पर पीक कितने आ रहे हैं, V0/2, V0/2, ठीक है। अब चलो आगे समझते हैं, आगे शुरुआत करते हैं। जब पॉजिटिव पल्स आई, पीछे से कौन सी पल्स आ रही है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पल्स आने का मतलब यहां पर क्या होगा, पहले तो हम बोलते थे P हाई और Q लो, ये बोलते थे, ठीक है। अभी भी वही सही है, P हाई है Q लो है, तो B का क्या, तो इसमें ये ऑर्डर रहेगा। ऊपर से नीचे आते टाइम आते क्या होगा, वोल्टेज क्या होती जाती है, घटती जाती है। इसका मतलब अगर पॉजिटिव पल्स आ रही है, इसका मतलब P सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन, उसके बाद B, उसके बाद कौन, Q। तो VP VB से ज्यादा होगा और VB VQ से ज्यादा होगा। अच्छा, हमको P और B में पता चल गया कौन हाई कौन लो, बता P और B में से कौन हाई, P हाई, ये हाई तो D1 क्या होगा, सबको क्लियर है, ये फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड है तो प्लेन वायर से रिप्लेस कर दूं। अब बता B और Q में से B हाई या Q हाई, B हाई, Q लो जुड़ा हुआ है इसके P पर। बताओ D2 क्या हुआ, D2 रिवर्स हुआ क्या, तो इसको क्या कर दूं, ओपन सर्किट कर दिया। अच्छा, मैंने यहां पर इधर ट्रांसफॉर्मर नहीं बनाया, सोर्स नहीं बनाया, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने शो नहीं किया, सिर्फ टाइम और यहां पर ड्राइंग बचाने के लिए। तो यहां पर P जो है क्या है, हाई, P हाई है कि नहीं है। करंट का डायरेक्शन किधर से स्टार्ट होगा, P से स्टार्ट होगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब बता नीचे जाएगा क्या, क्यों नहीं जाएगा, ओपन है, तो क्या इस लोड में से जाएगा, ये सिरा A, बोलो डायरेक्शन किधर से किधर आई, A to B आ रही है। कब, पॉजिटिव पल्स आई जब। अब बता, जब नेगेटिव पल्स आएगी तो क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर, नेगेटिव पल्स आएगी तो बताओ क्या होगा, Q सबसे ज्यादा हो जाएगा, उससे कम B, उससे कम P, तो उल्टा हो गया। अब बता, Q हाई है और B उसके कंपैरिजन में लो है, तो Q हाई है तो D2 फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। D2 फॉरवर्ड होगा तो इसको क्या कर दूं, प्लेन तार से कर दिया। अच्छा, अब ऊपर आते हैं, P और B में से कौन हाई है, B हाई है, P लो है, लो कहां जुड़ा हुआ है इसके, P पर। बोलिए क्या हो जाएगा, यानी ऊपर वाला डायोड इस बार क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, सही है। चलो, तो अब बताओ फिर से जरा ध्यान से देखें, Q हाई था, मैं सिर्फ हाई वाले को लिख रहा हूं, तो करंट कहां से एंट्री मारेगा, हाई से, Q से एंट्री मारेगा इस बार। बोल किधर जाएगा, किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, P में तो नहीं जाएगा, लोड में से ही जाना पड़ेगा ना, यानी करंट का डायरेक्शन बता किधर से किधर हो, A to B, सही है। यानी पहली पॉजिटिव पल्स में करंट यूं, सही है, देख लो रफली, अब डायरेक्ट बता सकता हूं मैं, पहली पॉजिटिव पल्स में करंट इस तरह से और नेगेटिव पल्स में करंट इस तरह से। ओवरऑल जो RL है उसमें करंट किधर से किधर है, A to B, मींस A हाई B लो। तो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रही है उसमें A ऑलवेज हाई, B ऑलवेज लो। इसका मतलब आपका फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो चुका है, ठीक है। आपकी चाहे पीछे से पॉजिटिव पल्स आए चाहे नेगेटिव पल्स आए, AB के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी, यहां पर बना रहा हूं VAB, तो उसमें पॉजिटिव पल्स मिलेगी, पॉजिटिव ही पल्स मिलेगी। पॉजिटिव पल्स का मतलब है A हाई B लो, ठीक है, एक यूनि डायरेक्शन हो गया। इसमें हमको जरूरत पड़ी ट्रांसफार्मर की, स्पेशल ट्रांसफार्मर की। तो आपको एक सवाल दिया गया एक मॉड्यूल में कि इनमें से किन रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है, सेंटर टेप में, ब्रिज में और हाफ वे में जरूरी नहीं है कि आपको ट्रांसफार्मर लगाना ही पड़े इसमें, लेकिन बिना ट्रांसफार्मर के ये काम होगा नहीं, ठीक है, इस वाले स्पेशल ट्रांसफार्मर के बिना, ठीक है। कोई पॉइंट पूछना है तो बता सकते हैं इसमें।
इसी में एंड भाई पी हाई है, फिर या मैंने देखो एक चीज मैंने पहले भी बोली थी, ये वीपी क्यू कहां का वोल्टेज है, पी और क्यू का टोटल। पी क्यू का टोटल वोल्टेज क्या है, ये पी बी के बीच का वोल्टेज क्या है, उसका आधा। बी क्यू के बीच का वोल्टेज क्या है, उसका आधा। तो आपको जितनी उस ट्रांसफार्मर में टोटल मिलेगी ना, उसकी आधी आधी ही आपको क्या मिलेगी, वहां पी बी और बी क्यू के बीच मिलेगी। लेकिन इसको कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। किसके किसके, हाँ ये बात भी सही है। ये जो पल्स आएगी कितने की आएगी बताएगा कोई, ये कितने की पल्स आएगी, V0/2 की आएगी। यहाँ पीक वैल्यू घट जाएगी, बिल्कुल सही, ये सही बात है। हमको PQ पे टोटल जो है PQ पता ना क्या है पूरा, उस पे अपने को V0 मिल रही है, लेकिन PP के अक्रॉस जो पल्स मिल रही है वो कितनी है, V0/2। और यही पल्स आपको यहाँ पास होती हुई मिलेगी आधे साइकिल में। फिर आधे साइकिल में भी वही आधी पल्स मतलब आधे पीक वैल्यू की पल्स। तो आपको यहाँ आधा एम्पलीट्यूड मिलेगा, रेक्टिफिकेशन हो जाएगा लेकिन आधा एम्पलीट्यूड मिलेगा, आधा पीक वैल्यू मिलती है। ये बस यहाँ पर थोड़ा सा लॉस है। चलिए तो इसको कंप्लीट कर दीजिए। इसमें बस आपसे एक दो यही बेसिक चीजें पूछता है ना, कि कोई इसमें सवाल नहीं आता ज्यादा, गिनने चुने सवाल ही इसमें बनते हैं। कोई ज्यादा सवाल जो बनते हैं वो इनकी वैल्यूज पर बनते हैं, जो मैं अब लिखने वाला हूँ, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसकी एक छोटी सी टेबल है, 2-4 वैल्यूज हैं। आपने एसी चैप्टर में सुना होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में 2-3 वैल्यूज लिखते हो आप। एक आरएमएस वैल्यू सुना है कभी, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, और एक एवरेज वैल्यू निकालते हो ना, आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू, वो वैल्यूज यहां पर हमको पता होनी चाहिए। चलिए एक बार आप करिए, इसमें लिखने का काम ज्यादा हो जाता है, ठीक है, पर आप कर लीजिए, कोई बात नहीं, आराम से कर लेंगे। इसमें आपको अगर कुछ, आप इसकी प्रोसेसिंग पढ़ सकते हो मॉड्यूल से, बाकी कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसकी, ठीक है। बस हमें पल्सेस पता होनी चाहिए। एसी सिग्नल था, उसको इसने फुल वेव रेक्टिफिकेशन में पूरा पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर दिया। ब्रिज वेव में कोई अंतर नहीं, जितना आपने पीछे से दिया पीक वैल्यू उतनी ही आपको मिलेगी। क्या है एफिशिएंट, एफिशिएंसी दोनों में एक जैसी है, लेकिन सेंट्रल टैप में कम है देखा जाए तो। क्यों, क्योंकि सेंट्रल टैप में जो आपको पीक पल्स की वैल्यू मिल रही है, पीक वोल्टेज मिल रही है, यहाँ कितनी मिल रही है, V0/2, उसमें पूरी की पूरी मिल रही थी। तो वोल्टेज एक तरह से आपको कम मिल रही है यहाँ पर, तो उससे पावर भी आपको कम मिलेगी। और एफिशिएंसी लिखेंगे हम उसमें। एफिशिएंसी जो है, क्या होता है एफिशिएंसी, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर इनटू 100। तो यहां पर आउटपुट पावर घटेगी क्योंकि आउटपुट वोल्टेज घट रही। किसका, देखो सेंट्रल टेप्ड, अब जनरली जो अपने जितने भी डिवाइसेस में फुल वेव वो जो ब्रिज रेक्टिफायर है वही यूज करेंगे, लेकिन एक तरीका है कि क्या हम इससे बना पा रहे हैं, हाँ बना तो पा रहे हैं, बस इसलिए आपको पढ़ने में दे दिया इन्होंने। यूज हम ब्रिज ही करते हैं, कभी भी ये नहीं यूज, ये महंगा भी पड़ता है। सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर थोड़ा महंगा आता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा महंगा आता है, ज्यादा महंगा भी नहीं आता, पर ठीक है। फॉर्म रिजल्टेंट पल्स अक्रॉस ए बी, ये सब लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रेक्टिफायर है, आपको प्रोसेसिंग लिखनी है, बनानी है। मतलब पॉजिटिव पल्स के केस में कौन हाई कौन लो होगा, करंट कैसे जाएगा, नेगेटिव में कौन हाई कौन लो होगा, करंट कैसे जाएगा, ये चीज बस आपको बनानी है। जैसे मैंने हर केस में 3 बार जो ड्रॉ किए, वैसे इसमें बस इसमें फर्क सिर्फ छोटा सा एक फर्क है, आपको नजर आ रहा होगा, देख लो। दिस इज वी पी क्यू, पी और क्यू के बीच जो सिग्नल अप्लाई किया वो कैसा अप्लाई किया है, यहाँ पर साइनसोइडल है क्या, क्या है फिर ये स्क्वायर पल्स है। अच्छा क्या ये एसी है, एसी की क्वालिटी इसमें है, एसी की क्वालिटी है डायरेक्शन बदलना, क्या बदल रही है डायरेक्शन, पॉजिटिव पल्स नेगेटिव पल्स, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव पल्स का मतलब आपको पता है क्या होता है, पी हाई क्यू लो, नेगेटिव का मतलब क्यू हाई पी लो,
जरा करके देखिए क्या है, कौन सा रेक्टिफायर है ये, कौन सा रेक्टिफायर है ये, कौन सा? एक डायोड से हमेशा हाफ वेव भी बनेगा, फुल वेव बन ही नहीं सकता है, सीधी सी बात है। यहां पर दो केसेस होंगे कि नहीं होंगे? बनाइए सब लोग। पॉजिटिव पल्स के केस में क्या होगा, नेगेटिव पल्स के केस में कैसा क्या होगा, बनाइए और देखो करंट किस में फ्लो होगा, किस केस में फ्लो नहीं होगा। हालांकि बनाने की जरूरत नहीं है, वही सेम सर्किट है। नेगेटिव पल्स इसमें क्लिप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बचेगी क्या? केवल बस यही है, ये नीट में आया हुआ सवाल है। बस इसमें साइनसॉइडल की जगह स्क्वायर पल्स दे दिए, देख लो आप। मॉड्यूल में देखना, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर, अभी मेरे को पता नहीं नंबर क्या है, लेकिन मिल जाएगा आपको आराम से। ठीक है, करिए सब लोग, ट्राई करें। रिजल्ट बहुत इजी है इसमें दिखना, लेकिन आप, मैं चाहता हूं बनाएं, दोनों स्टेट्स बनाएं। इसमें पॉजिटिव पल्स आएगी तो क्या होगा बताइए? पॉजिटिव पल्स आएगी तो पी क्यू में से बताइए क्या होगा? पी हाई पोटेंशियल, क्यू हाई। बताए डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड या रिवर्स? डायोड फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड होगा तो क्या करंट फ्लो होगा? क्या फ्लो होगा? किधर से किधर होगा? ए से बी। ए हाई आ रहा है, बी लो आ रहा है। ठीक है, आपको पल्स लोड में मिलेगी जैसी पीछे, मतलब जैसा जो वोल्टेज पी क्यू के अक्रॉस है वही वोल्टेज आपको एबी के अक्रॉस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि जब पॉजिटिव पल्स आई वो तो पास हो गई, पास हो गई, इसका मतलब जो पी क्यू पे आई वही आपको एबी पे मिल रही है वोल्टेज। पी क्यू पे आई वही तो एबी पे मिल रही है। पी क्यू पे कितनी आ रही है, क्या आ रही है? पी क्यू पे ये पॉजिटिव आ रही है, वही आपको एबी पे मिल रही है। लेकिन जब नेगेटिव पल्स आई, जरा नेगेटिव देखें, नेगेटिव आई तो क्या होगा बताओ? नेगेटिव आई तो पी क्या होगा? पी लो हो जाएगा और क्यू हाई। पी लो और क्यू हाई, ये लो, बोलो डायोड का क्या होगा? डायोड ओपन सर्किट। बोलो करंट फ्लो होगा भी? होगा ही नहीं। पीछे नेगेटिव पल्स तो आ रही है ना, नेगेटिव वोल्टेज तो आ रही है, लेकिन लोड में करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, आई इज 0। तो आपका वोल्टेज या करंट सिर्फ कब फ्लो होता दिख रहा है? पॉजिटिव पल्स। तो आपको आउटपुट में भी क्या मिल रही है? केवल पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा? सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव को आप खत्म कर दीजिए। तो करने को सीधा भी किया जा सकता था, लेकिन हम सीख रहे हैं उस प्रोसेस को। ठीक है, तो इसलिए बार बार बनाकर देख रहे थे। कर सकते हैं? चलिए ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन इस पे और करेंगे और एक उसकी टेबल बनाएंगे, फिर एक सवाल करेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा इसमें सवाल बनते नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसका फिल्टर सर्किट 10 मिनट का है वो पढ़ के ऑप्टो इलेक्ट्रॉन उसमें ब्रेकडाउन पे आ जाएंगे। जीनर ब्रेकडाउन और जीनर डायोड। एक और आपका बहुत ही इस्तेमाल होने वाली चीज है जो आपका एयर कंडीशनर और फ्रिज में, पहले आजकल तो नहीं, एसी के साथ एक डिब्बा लगता है ना, एसी के साथ लगता है वोल्टेज स्टेबलाइजर, नाम सुना होगा स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर मतलब वोल्टेज को जो स्टेबल करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, बढ़ने नहीं देता ज्यादा लिमिट से, वो जो है वो जीनर डायोड की हेल्प से बनता है। तो जीनर डायोड हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। उस पर क्वेश्चन आने का चांस रहता है, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। इसमें होमवर्क नहीं दिया यार, डायोड तक के सवाल सारे कर लेने है ना। एक सेकंड, 1 मिनट आप देख लो, इसमें आपको कहां तक के क्वेश्चन करने हैं, कहां तक दिए थे? 72 तक दिए थे। हाँ तो बस 72, अच्छा ये और कर लेना, 78 तक करना, 78, ठीक है। और जो छुड़वाए थे वो छोड़ देना, अभी जीनर डायोड हुआ नहीं है, 2 छुड़वाए थे ना, 78 तक ट्राई करना। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे पहले।